है। तो हमारे उस्ताद ने कहा इस हल करो इसको। तो मेरे हाथ पांव फूल गए थे कि यार ये क्या जवाब लिखूं इस सवाल का मैं, इतना मुश्किल। उन्होंने कहा तहकीक करो। तहकीक की, फिर उसको उस्ताद ने कहा कि ये गलत है, इसका ये जवाब है, इसका जो 15-20 दिन लगे थे एक सादा 2 लाइनों का जवाब लिखने में। अल्लाह अकबर। तो आप देख लें सऊदी अरब में भी, हर दुनिया में हर मुल्क में मुफ्ती का बहुत टफ है। बिल्कुल ऐसे ही। सऊदी अरब में मुफ्ती की डिग्री आसानी से नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भी जो सही रिलायबल इदारे हैं, तो 11 साल इस तरह से हमने काम किया है फतवे का, बड़े उलमा की निगरानी में। उसके बाद जाके हमारे उस्ताद ने मुझे इजाजत दी थी कि आप अपनी स्टैम्प से अब फतवा लिख सकते हो। उसके बाद भी मैंने नहीं लिखा कि डर लगता था कि यार कोई गलत ना हो जाए। तो वो मैंने पिछले साल से लिखना शुरू किया अपनी स्टैम्प के साथ, क्योंकि अब इतना ज्यादा यानी सवाल आने लगे कि हर सवाल पहले मैं भेजता था जामिअत रशीदी। अच्छा। पूछा मुझसे गया, लेकिन मैं कहता था भाई जवाब मैंने लिखा तो है, लेकिन मैं वहां से अटेस्ट करवाऊंगा, वहां 2 सीनियर मुफ्तियों की राय इस पे मुत्तफिक होगी तो जवाब दूंगा, वरना नहीं। अभी तो यूट्यूबर्स फतवा दे रहे हैं अभी तो। हाँ, अब तो ऐसा हो गया है कि थोक में फतवा बन रहे हैं। आता, अरबी पढ़ना नहीं आती है, तर्जमे गलत, ये नहीं पता चलता इनको सही तर्जमा है गलत तर्जमा, फेंके जा रहे हैं बस दबा के बस कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह मुस्तआन। साहब आप नो डाउट हर इंसान की जिंदगी में एक फेज होता है जिसमें इंसान को कोई नहीं जानता, क्लोज सर्कल, मस्जिद के जो लोग नमाजी जान रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है अल्लाह ताला कबूलियत देता है। यूथ क्लब में भी हमने भी ऐसा एक सफर, मैं तो कहूँगा सफर ही किया एक तरह से। ये इंग्लिश वाला सफर है, उर्दू वाला नहीं, कि जिसमें ना ये फितना है। सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट वाला सफर हमने रट्टा लगा के। तो फेम से कैसे टैकल करते हैं आप, यानी या फेम से बात कर लें या दुनिया की, जो जब फेम आता है दुनिया खुलती है इंसान के ऊपर जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको देख रहा हूँ कि सेम अटायर सब कुछ, तो यानी कुछ आपने असूल अपने लिए तय किए हुए हैं या क्या, या मेंटोर्स हैं जिनको आपने ये कहा है कि आप मुझे कभी भी किसी काम से रोक सकते हैं तो मैं रुक जाऊंगा, कोई असूल? कैसे दुनिया की मोहब्बत या ज़ुहद का मेरा सवाल है कि कैसे। मेंटोर का जो लफ्ज आपने यूज किया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। यस। व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, कुरान कहता है हर इल्म वाले के ऊपर भी एक इल्म वाला है। आज जो हमारे नौजवान तबका जो मजहब में थोड़ा आता है, वो सब अपने आप को मुख्तार कुल और खुद मुख्तार और समझने लगते हैं कि हम जैसा कोई भी नहीं। देखें अल्लाह ने सहाबा को क्या फरमाया कि युअल्लिमुहुमुल किताबा व युज़क्कीहिम, नबी मेंटोर हैं सहाबा के। हालांकि कुरान उनकी जबान में था, लेकिन मेंटोर की जरूरत सहाबा को थी। नबी ने उनका तज़किया भी किया और तालीम भी दी, सिखाया कुरान उनको, हालांकि उनकी जबान में नाजिल हुआ। तो उसी वक्त से सहाबा ताबईन से आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मेंटोर और टीचर के बगैर कहे कि मैं खुद से एक चीज बन गया हूं। आपको तरबियत की भी जरूरत है, सही नॉलेज की भी जरूरत है, आपको ऐसे शेख व मुर्शिद की भी जरूरत है जो आपको बात बात पे कहता रहे कि आप ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो। तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है शेख की जरूरत और अहमियत, हालांकि वो तसव्वुफ के कितने खिलाफ थे। तो तसव्वुफ की टर्म में पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, जी। लेकिन आपका कोई मेंटोर होना चाहिए, आपका कोई मुरब्बी होना चाहिए। ये सारे बाबे गलत नहीं हो सकते कि सारे ही गलत हैं और 2-4 लोग ही दुनिया में ठीक हैं। तो इन्हीं में गलत भी होंगे लेकिन इन्हीं में सही भी होंगे। तो इसलिए हर नौजवान को, चाहे वो आलिम हो चाहे मुफ्ती हो, वो देखे भाई अगर आप मुफ्ती हैं तो आपसे बड़े भी तो और मुफ्ती होंगे ना, अगर आप नेक हैं तो आपसे बड़े भी तो कुछ नेक लोग होंगे, तो आप अपने आप को उनके हवाले करें। तो मैं भी पहले हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से बैत था, उनके इंतकाल के बाद जामिअत रशीद के जो मुहतमिम हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से बैत हूँ। तो अगर वो मुझे किसी चीज़ पे कह दें कि ये आप सॉरी करो, तो मैं सॉरी करूँगा। हाँ, नाजायज़ चीज़ में किसी की इताअत नहीं करनी है। लोग अक्सर ये कहते हैं अच्छा ये लोग तो शेख परस्त और पीर परस्त होते हैं। भाई पीर परस्ती अलग चीज़ है, किसी को मेंटोर बनाना अलग चीज़ है। इल्म ये मान लेना कि इसका इल्म मुझसे ज़्यादा है, लिहाजा इसका तजर्बा, इसका तकवा, इसके मशवरे को मैं वैल्यू दूँ, ये एक अलग चीज़ है। किसी चीज़ में साबित हो जाए कि ये नाजायज़ था तो फिर हम नहीं मानते। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद थे, उनके जो अहसनुल फतावा उनकी किताब है, उसमें एक फतवा उन्होंने लिखा था, तो हमने उसके खिलाफ फतवा दिया। हालांकि हमारे पीरो मुर्शिद थे, हमें साबित हो गया दलाइल से कि ये फतवा इनका गलत है। देख लें आप, इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद ने कितने मसाइल में अबू हनीफा से इख्तलाफ किया रहमहुल्लाह से, कितने मसाइल में इख्तलाफ किया। ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, अंधे मुक़ल्लिद हैं, अंधे बंदे नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कितने मसाइल इमाम हनीफा के ऐसे हैं जिस पे फ़िक़ह हनफ़ी में फतवा नहीं है।
अकीका इमाम हनीफा के नज़दीक सुन्नत नहीं है, लेकिन सब उलमा कहते हैं सुन्नत है। तो ऐसा मेंटोर किसी को बनाना, जैसे मैंने बनाया या आपका भी कोई मेंटोर होगा, तो किसी बड़े को, सीनियर को, उससे राय लेना, खुद मुख्तार ना बनना, ये बहुत ज़रूरी है। ये एतदाल की राय ये है कि ना किसी को ऐसा पीरो मुर्शिद बनाया जाए कि उसकी हर बात पत्थर पे लकीर हो, उसकी बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, फिर भी आप मान रहे हैं। अगर मैं पीर परस्त होता तो मैं 2 शादियां तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे जो शेख और मुर्शिद हैं वो 2 शादियों के हमेशा खिलाफ रहे। अच्छा वो इसलिए नहीं कि शरीयत के मुखालिफ, वो कहते भाई ये काम बहुत मुश्किल है और इस जमाने में जो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं 2 शादियां करेंगे तो क्या हालात होते हैं, उनके दीन से रह जाएंगे। तो मैं तो उनसे भी इसमें बहस करता था कि हजरत इसकी ज़रूरत है, और कुरान और सुन्नत में जब है तो है। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लोग मुझे मलफूजात भेजते थे कि वो कहते थे इस ज़माने में 2 शादियाँ नहीं करनी चाहिए। हम जवाब में कहते थे मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हम उनकी खाक के बराबर नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने एक काम किया है, और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो नबी जब आ गए तो बस ख़त्म हो गई बात ना। तो फिर इस्लाम ने क्यों तरगीब दी है? तो पीरो मुर्शिद का ये मतलब नहीं होता कि उसकी अंधी तकलीद करनी है और शरीयत की बात को पीछे रख के उसकी बात को फॉलो करना है, ये मतलब नहीं है। जो जिन चीजों का तरबियत से ताल्लुक है उसमें उसको फॉलो करना है, और जिस चीज में वो माहिर है उसमें अपनी राय को उसकी राय पे छोड़ देना है। बात चीजों में उनको महारत ज्यादा होती है, तो आप ये मान लें कि मुझे कम महारत है, उनका तजर्बा, उनका इल्म, उनका तकवा ज्यादा है, तो इस मानने में खैर होती है। तो खुद मुख्तार नहीं बनना और शरीयत साज भी नहीं बनाना किसी को, ये बैलेंस है, ये इतदाल है जिस पे हमने चलना है। आज वो यानी 2 बेतदालियां हो गई, या तो पीर खुदा बना हुआ होता है, जैसे यहूद नसारा बना लिया, जैसे यहूद नसारा बना लिया कि उसका कोई, उसको नापने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, वो हलाल के हलाल, वो जो है वो बस बना लिया आपने उसको। या ये कि कोई पीर लेस हो जाते हैं आप, बिल्कुल ही कोई आपका मेंटोर ही नहीं है, आप समझते हैं कि मुझे पे कुरान और सुन्नत नाजिल हुआ है, बाकी सारे बेवकूफ थे। ऐसा नहीं होता भाई, ये नहीं होता। तो कुछ आपको उनकी तरफ से गाइडेंस या वैसे जनरल एडवाइजेस कि दुनिया से बेरगबती और ज़ुहद इख्तियार करने के लिए कुछ आपके मेंटोर्स ने आपको कहा हुआ है कि ये? कुछ नहीं कहा। 8 साल जो जब मैं हम मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बैत थे, तो उनका रोज आना बयान ही इसी पे होता था। अच्छा, दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया मुसाफिर खाना, इतना ये खोपड़ी में डाल दिया था ना उन्होंने। अच्छा, वो तो जब नाज़माबाद में रहते थे ना, अक्सर मैंने ये वाक़या बयान में सुनाया कि जब वो उम्रा करके आए तो उनके जो मेज़बान थे उन्होंने कॉल की कि हज़रत आप घर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं घर तो नहीं पहुंचा, अभी नाज़माबाद के मुसाफिर खाने में हूँ। मैंने कहा शायद कहीं स्टे किया हुआ होगा। अगले दिन कॉल की, हज़रत घर पहुंच गए आप? कहते हैं मैं नाज़माबाद के मुसाफिर खाने में हूँ। 3-4 दफ़ा जब ज़्यादा हो गया, उसने कहा हज़रत घर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा घर तो भाई कब्र है, अल्लाह, ये हमारा मुसाफिर खाना ही है जिसमें मैं रह रहा हूँ, जिसको आप मेरा घर कह रहे हो। यानी वो घर में थे लेकिन उसको कहते हैं मुसाफिर खाना ही। तो उनमें ये तकवा था, और अहलुल्लाह में ये इसी तरह की बातें होती हैं कि वो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। तरबियत में यही तो होती है, जब किसी से इंसान इस्लाही ताल्लुक़ कायम करता है तो दुनिया का मुसाफिर खाना होना उसके दिल में बैठे। हज़रत फरमाते थे माल रखना मना नहीं है। कितने बड़े बड़े सहाबा हैं जिनके पास दौलत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के महबूब पैगम्बर, ऐसी बेतहाशा दौलत। दौलत पे सवार हो, दौलत को अपने ऊपर सवार मत करो। तो ये फिर शोहरत में इंसान अपनी औकात भूल जाता है, पैसा आने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है, दुनिया परस बन जाता है। तो हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब या अभी जो हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं, इनके तो हमने यही, जब भी इनके बयान में बैठो तो यही चीज़ हमें सुनने को मिलती है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, इससे दिल नहीं लगाना, ये शोहरत वोहरत सब। मैं हज़रत मुफ्ती तकी साहब की ज़ियारत के लिए गया था चंद महीने पहले, तो हज़रत की ज़ियारत हुई। हज़रत ने, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत दे, बहुत इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी हज़रत ने। तो हज़रत ने यही नसीहत की कि आप मशहूर हो गए हैं तो इस शोहरत से ख़राब होने का बड़ा ख़तरा होता है। अब मैं इन नसीहतों पर अमल ना करूं तो वो मेरा कसूर है, लेकिन हमारे बड़े अल्लाह का शुक्र है नज़र रखते हैं छोटों पे और वक्तन फ़वक्तन डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं। बाकी हम ना करें तो फिर वो तो हमारा कसूर है। लेकिन कोई बड़े होने चाहिए जो आपको टोकते रहें कि ये गलत हो रहा है, ये जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो बिगड़ने का खतरा शोहरत के बाद, दौलत के बाद ही होता है। गरीब आदमी के और गैर मशहूर आदमी के बिगड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। मुझे भी डर लगा रहता है कि बिगड़ ना जाऊं कहीं। बिल्कुल, वैसे डर तो हमेशा ही, वैसे मेरी तवाज़ो घर में हो जाती है।
आपके मैं लोगों से कहता हूँ जिसकी 4 बीवियां हैं ना उसके बिगड़ने का बहुत ही कम चांस है। कुदरत की तरफ से चार मेंटर्स हैं आपके इंतजाम कर दिया अल्लाह ने। इंतजाम अल्लाह ने कर दिया। आपने माशाल्लाह रेवो भी रखी हुई है और तो इस हवाले से यूथ को यानी माल कमाने के हवाले से यूथ के लिए क्या आपका मैसेज है कि क्या कितनी जान मारे माल कमाने के हवाले से और जनरली आप क्या एडवाइस करते हैं? देखें रेवो तो मैंने रखी है, मेरी ज़रूरत है ना, गार्ड के लिए रक्शे में बिठा के तो गार्ड को नहीं ले जा सकता। जब मौलाना आदिल शहीद हुए काफ़ी थ्रेट्स थी, 2014 में बहुत सारे उलमा शहीद हुए थे। थाने से रिपोर्टें आती थीं, थाने वाले बताते थे भाई आप के बारे में भी बहुत ख़तरा है, CID की रिपोर्ट या ISI की रिपोर्ट्स, भाई आपके बारे में भी बहुत ख़तरा है, आप हिफाजत करें। बाज़ उलमा कह रहे थे आप बाहर चले जाएं, क्योंकि यानी जो मुझसे भी कम मशहूर थे वो शहीद हो गए थे। मौलाना असम शेखपुरी तो खैर बड़े मशहूर थे, वो शहीद हुए। मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद हुए। इधर करीब में हमारी मस्जिद में एक इमाम थे, कोई जानता भी नहीं था, वो भी शहीद हो गए। तो फिर मेरी रैकी बहुत हो रही थी, मुझे साफ पता चलता था कि ये बुरके में खवातीन जो आ रही हैं घर के बाहर घंटा घंटा बैठनी है, रिकॉर्डिंग कर रही हैं आने जाने की, वो देख रही हैं एक्टिविटीज। फिर हम देखते थे कुछ भिकाराने आके बैठती थी 6-6, 7-7 घंटे। अच्छा, हमने ताकुब किया, पता चला इनको तो बड़ी गाड़ी आती है लेके जाती है इनको। अच्छा। रेकी हो, मुझे साफ पता चल रहा था कि मेरा ताकुब हो रहा है। तो उन दिनों में क्या करता मैं, कैसे हिफाजत करता? तो मैंने इस तरह से हिफाजत शुरू कर दी कि भाई हम मेरी एक्टिविटी का किसी को पता ही ना चले। ठीक है। बहुत से लोगों ने कहा गार्ड रखें। मैंने कहा यार मैं नहीं संभाल पाऊंगा गार्डों को, हर वक्त सर पे रहेंगे, मैं जिंदगी खराब हो जाएगी। तो वो टफ टाइम तो हमने इसी तरह गुजारा कि आने जाने का नहीं पता चल रहा। फिर मुझे तीन बीवियां थी उस वक्त, इसका भी बड़ा फायदा हुआ। लोग पता ही नहीं चलता था ये सुबह किस घर से निकलेगा। इससे भी लोग बहुत कंफ्यूज होते थे ना। अच्छा। तो इसका